सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज आप सभी का दशहरा है और आज के दिन पर आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। और एक बात, पहले तो सभी का वेलकम करते हैं सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी वीडियो सुबह सुबह ये देख रहे हैं, आज का आपका दिन बहुत जानदार हो। और आपको पता है एक बात, आज क्या है? आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को आप सभी को पता होगा अब्दुल कलाम का जो है आज वो जन्मदिन है। और इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व छात्र दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, वो आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। आज का कोर्स आप सभी के लिए क्या है? अगर तुमको सूरज की तरह चमकना है ना, तो पहले सूरज की तरह जो है वो जलना होगा। जितने भी लोग इस धरती पर कामयाब हुए हैं, हर इंसान कामयाबी से पहुंचने से पहले बहुत बुरे वक्त से जो है वो गुजरा है। तो अगर जिंदगी में बुरा वक्त आ रहा है ना, तो समझ लेना वहीं से जो है आपका जिंदगी बदलने वाला है। तो उससे लड़ो, जूझो उससे, उसका सामना करिए। ये नहीं कि मैदान छोड़कर भागिए, बिल्कुल नहीं। जो एक एक शब्द लिखा गया है ना, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आप किसी भी कामयाब इंसान से पूछ लेना, उसके कामयाबी के पीछे ना बहुत सारा बुरा गंदा वक्त है। और आप किसी भी एग्जाम के लिए जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक आपके एग्जाम में बनते हैं, जितना भी रामसर साइट हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, संविधान हो, बांध हो, कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है, सूचांक हो, विटामिन हो, पीएच मान हो, जितना भी गवर्नर जनरल हो, जितना भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है, वो हर एक टॉपिक डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 99 में जो है आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ना आपको 18 से बेहतरीन क्वेश्चन, 1800 जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछता है। जीके हर एग्जाम के लिए एक जैसा होता है, 1000 जीएस के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ये सब टॉपिक, जितने टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट सिम्बा, इंपॉर्टेंट नियुक्ति, माप, योजना, राष्ट्र नेशनल पार्क, सब क्वेश्चन, नोबेल प्राइज, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये हर एक टॉपिक मिल जाएगा। और आप सभी को पता है यही सब टॉपिक से तो भैया जीके में क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो एग्जाम में पहुंचने से पहले पढ़ लेना, क्योंकि आप सभी को पता है ये टॉपिक से तो भैया क्वेश्चन बनता ही है। तो पढ़कर जाना है ना आप सभी को। और एक बात हमेशा की तरह बोलूंगा, लीजिएगा वही ना जो पढ़ेगा, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता, इसके पीछे बहुत मेहनत की है। पिछले 10-10 साल का पेपर खोलकर बहुत बार किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद ये टॉपिक रेडी किया गया है। तो मैं नहीं चाहता, आपके पास बहुत सारा किताब होगा जिसको आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं नहीं चाहता आप 99 में लेने के बाद ना ये भी उसी तरह रख दें। तो लेना वही जो पढ़ना, और एग्जाम में निश्चित है क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। हमेशा की तरह 12 से 13 मिनट में जो है वो क्लास कवर करना है, क्योंकि करेंट अफेयर डेली पढ़ना है। और डेली इतना पढ़ना है जिससे क्वेश्चन भी ना छूटे और हमारे ऊपर करेंट अफेयर का बोझ भी ना पड़े, क्योंकि डेली पढ़ना है ना स्मार्ट तरीके से। और आज का पहला क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करवाते मैंने आपको करवा दिया था। और एक बात, एक लाइक ना आप सभी लोग कर देना दिल से, जितने लोग भी देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिएगा यार। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, इतना मेहनत करता है आप सभी के लिए, यार शेयर कर दो यार आप सभी, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए। कोई भी क्लास अपलोड करूं तो, और वो क्लास आप सभी बिल्कुल देख पाओ। पहला क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाते हैं? तो मैंने बता दिया है। यहां से ना 2-3 क्वेश्चन बनेगा, दोनों 3 क्वेश्चन को सुनना। पहला बात तो आप सभी को एक बात तो क्लियर करवा दिए हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल विश्व छात्र दिवस जो है वो मनाते हैं आपका 15 अक्टूबर को। अब एग्जाम में आप सभी से पूछ सकता है, पहली बार ये कब मनाया गया था, किसके द्वारा घोषित किया गया था कि इनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व छात्र दिवस ही मनाया जाएगा? तो एकदम याद रखिएगा, 2010 में ना संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह बोला गया था कि अब से 15 अक्टूबर को ना विश्व छात्र दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये किनके जन्मदिन के अवसर पर ये, और साथ ही साथ विषय तो पढ़ना है, थीम
यानी जो विषय दिया गया है 2021 का मेरे भाई लोग, वो क्या दिया गया है? लोगों, गृह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। ये आप सभी का विषय दिया गया है इस दिन के अवसर पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन करवाते 10 मिनट में, जान है जान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 यानी अमृत योजना की मंजूरी कब तक दे दी गई है? देखो आपको मैं बता दूं, ये योजना जब पहली बार स्टार्ट किया गया था ना, वो साल था 2015। तो सरकार बोल दिया है ना, अब ये योजना जो है 2025 और 26 तक जो है वो लागू रहेगा, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी बोला गया है, ये योजना क्या करता है भैया? गरीब लोगों का सहायता, ग्रामीण इलाके में विकास को लेकर योजना है। हर घर जल जो टैप कनेक्शन से, नल की सहायता से हर घर जो है वो जल पहुंचाना, इसका मेन टारगेट है। बोले ना, गरीब लोगों का विकास के लिए योजना लॉन्च किया गया 2015 में। और एक बात, और साथ ही साथ ना, इस योजना को लॉन्च करते वक्त यह भी बोला गया था कि ना 100 प्राइवेट और सरकारी स्कूल को ना चिन्हित किया जाएगा और उसको ना सैनिक स्कूल के रूप में वैसा माहौल दो उस स्कूल में दिया जाएगा। मैंने क्या बोला? आपने बोला ना भैया 100 सरकारी और प्राइवेट यानी दोनों मिलाकर 100 ऐसे स्कूल को चिन्हित किया जाएगा, यानी चूज किया जाएगा, जिसको जो है वो उसका पूरा माहौल कैसा बनाया जाएगा? तो सैनिक स्कूल के तरह। याद रखिएगा, इस योजना में ना बोला गया है 1,41,600 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन और पूछता है, जो अमृत योजना है इसका पहले नाम क्या था? तो एकदम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये इस योजना का पहले नाम था। और इस योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। और अमृत को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, और इसको 2005 में। क्लियर? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लीज पर दे दिया गया है अदानी ग्रुप को? और एग्जाम में पूछेगा कितने साल के लिए? 50 साल के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना है। 50 साल के लिए ना जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है वो अदानी ग्रुप को दे दिया गया है। अच्छा, जयपुर राजधानी किसका है? राजस्थान का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आपको मैंने अभी तक याद करवाया था सुबह 8 बजे वाली क्लास में कि राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश कौन है बाबू? तो आपको मैंने अभी तक याद करवाया था इंद्रजीत महांती, लेकिन ये बदल गए हैं। एकदम याद रखना, ये तो सबको याद करवा दिए। मेरे पीछे पीछे बोलो जिनको याद नहीं है। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 200 विधानसभा सीट है आपका। कहां पर? तो राजस्थान में। एक बार कमेंट कर दीजिए 25, 10 और 2200, ये बोल दीजिए एक बार कमेंट में। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 200 विधानसभा सीट है। अखिल कुरैशी नए मुख्य न्यायाधीश है। एकदम इंपॉर्टेंट याद करना, एक बार बोलो मेरे साथ साथ। राजस्थान का नया मुख्य न्यायाधीश जो है भैया वो अखिल कुरैशी हो चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। 33 जिला है राजस्थान में, और 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। याद रखना। अब आपको बताना है इस सम्मेलन का आयोजक कौन था? इटली। कौन था? इटली। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। और इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनी है? तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में ना टोटल 10 महारत्न कंपनी है, लेकिन और एक कंपनी को शामिल कर लिया गया है। बोला है अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम को
उपक्रम को महारत्न का दर्जा दे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, यानी इस कंपनी को जो है वो महारत्न कंपनी की सूची में शामिल कर लिया गया है। एग्जाम में आपसे पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन करवाए हर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई होता है। याद रखिएगा, इस कंपनी का गठन ना 16 जुलाई 1986 को हुआ था। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा अध्यक्ष कौन है, तो रविंदर सिंह धिल्लन, ये याद रखिएगा। वर्तमान में प्रबंध निदेशक और सीईओ इस कंपनी के कौन है, रविंदर सिंह धिल्लन। कमेंट करिए, मेरे पीछे पीछे दोहराइए आप सभी। और 10 कंपनी कौन कौन सी है, तो एक बार लिस्ट देख लो आप सभी। ये 10 कंपनी जो है वो महारत्न कंपनी में आती है। याद रखिएगा, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। सक्सेस की 98 का टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आपको डेली पीडीएफ मिल जाता है। और संडे को 3 बजे दोपहर में पूरा साप्ताहिक रिवीजन एक बार में मैं आपको करवा देता हूं। भूलने का करंट अफेयर सवाल ही नहीं है, लेकिन दिल से पढ़ो, तो देरी पढ़ाते हैं। देखो, जो शूटिंग वाला, जूनियर शूटिंग वाला जो जूनियर विश्व कप हुआ था ना, उसमें भारत ने टोटल 43 पदक जीत कर ना पदक तालिका में 1 नंबर स्थान जो है वो हासिल किया है। आप याद रखिएगा, कितना नंबर, कहां गया, एकदम क्वेश्चन याद रखना। कौन सा देश है, तो आपका भारत। एक बार आप लिस्ट देख लो, ये वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, साइड में कर देते हैं। एकदम याद रखिएगा भाई, भारत 1 नंबर पर है। भारत को 17 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 10 ब्रोंज मिला है। टोटल 43 मेडल के साथ जो है भारत 1 नंबर स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा आ गया, इटली दिख रहा है, अच्छा यहां पर भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक की विशेष समिति ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस टीके की आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? अगर ये आपातकाल मंजूरी दिया गया है, अगर जरूरत पड़े ना, इमरजेंसी में किसी बच्चों को वैक्सीन लगाना है कोरोना का ना, तो वो आप कोवैक्सीन लगा सकते हैं। परमिशन मिल गया है, किसको, कोवैक्सीन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में सरकार ने किस पर मूल सीमा शुल्क जो है वो समाप्त कर दिया, यानी कस्टम ड्यूटी जो है हटा दिया है। ये तीनों पर, पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर, तीनों से तेल निकलता है। तेल की कीमत को कम करने के लिए ना, ये तीनों पर से कस्टम ड्यूटी जो है वो सरकार ने हटा दिया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। त्रिपुरा का पहला ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के द्वारा कहां पर किया गया है, तो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला में। एग्जाम में पूछेगा कि हाल फिलहाल में ऑक्सीजन पार्क का निर्माण या उद्घाटन किस राज्य में किया गया, आप बोलिएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में कहां पर, तो अगरतला में। और एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकता है ना, भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क कहां पर उसका उद्घाटन किया गया था, पूछेगा, तो आप बोलिएगा एकदम बापू नगर में। ये आपका ना अहमदाबाद में पड़ता है, और अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में। क्लियर, एक बार बोलो मेरे साथ साथ आप सभी लोग कि भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है वो बापू नगर में खोला गया है, जो अहमदाबाद में पड़ता है, जो गुजरात में पड़ता है। और त्रिपुरा का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है वो अगरतला में खोला गया है। त्रिपुरा के बारे में एक बार पढ़ते हैं, यहां पर लोकसभा 2, राज्यसभा 1 और 60 विधानसभा सीट है। मुख्य न्यायाधीश अखिल अब्दुल हमीद कुरैशी हैं। ठीक है, अच्छा एकदम याद रखिएगा, राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री। 8 जिला है और 21 जनवरी को मनाते हैं हम लोग क्या, तो 21 जनवरी को मनाते स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर बोला उड़ान योजना।
ये उड़ान योजना भाई 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। सवाल बोला है उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो किया गया है। सिंधुदुर्ग, एकदम याद रखना, एकदम याद रखना, उड़ान स्कीम के तहत सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। और इसका उद्घाटन के समय ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद थे। प्लस सिविल एविएशन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। वो भी जो है वो वर्चुअल रूप से इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किए थे। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, 288 विधानसभा सीट है। और दीपंकर दत्ता यहां के मुख्य न्यायाधीश है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और 36 जिला है और 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। क्लास खत्म, एक भी क्वेश्चन बिना छोड़े सब क्वेश्चन जो है आपको मैंने कवर करवाया। क्लास अच्छा लगा होगा, आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी, और नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि क्लास कोई भी मिस ना हो। अभी लगातार 3-4 दिन में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूरा लाइन बाय लाइन कवर कराऊंगा, वो क्लास आपका ना छूटे। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। अपने अंदर का बुराई को मारो, अच्छाई के साथ आगे बढ़िए ताकि आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो आप सभी का। और हमेशा की तरह अंकल आंटी यानी अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।